हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि खुश होंगे, बेहतरीन होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा है और मोटिवेट होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो, शेयर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी स्टूडेंट शेयर का तहे दिल से हमारे एजुकेशन परिवार में दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। हमने बात कर ली कि एलसीएम का प्रयोग कहाँ करेंगे हम वर्क एंड टाइम में, कैसे कि कई आदमी ऐसे काम करेंगे, ऐसे करेंगे, उनकी क्षमताओं को यानी उनको क्षमता में चेंज करेंगे, क्षमता में चेंज करके यानी समय को क्षमता में चेंज किया, क्षमता में चेंज करके टोटल कार्य निकालते हुए हम उनसे यानी क्वेश्चन के अनुसार कर रहे थे। अब हम टाइप सेकंड पढ़ते हैं दोस्तों। वर्क एंड टाइम में, कार्य एवं समय में टाइप सेकंड पढ़ेंगे दोस्तों। बात करेंगे कि फूल समझा था पत्थर निकल गया, फूल समझा था पत्थर निकल गया। जिन लोगों पे मैंने भरोसा किया था ना, जिन लोगों पे मैंने भरोसा किया ना, वो मतलब भी निकल गए, वो मतलब भी निकल गए, वो मतलब भी निकल गए। और जिन लोगों पे मैंने भरोसा नहीं किया था वो अच्छे निकल गए, जिन लोगों पे मैंने भरोसा नहीं किया वो अच्छे निकल गए। कि फूल समझा था पत्थर निकल गए, फूल समझा था पत्थर निकल गए। जो दुनिया आपको समझ रही है, आप दुनिया को चौंका दो, आप वो निकल जाओ जो दुनिया को पता ही नहीं चले। आप वो प्लान बनाओ ताकि आप सक्सेस हो जाओ। तो दोस्तों क्या है, आपको बात कड़वी है लेकिन कह ही देता हूँ कि उन लोगों से दूर रहना जो आपके मुंह पे तो कुछ कहते हो, आपके मुंह पे तो कुछ कहते हो बात, लेकिन आपके पीछे कोई अलग बात कहते हो। उनसे दूरियां बना के रखना लाइफ में, क्योंकि वो इस कोरोना वायरस से भी खतरनाक होते हैं वो लोग आपकी लाइफ के लिए। बात कड़वी है लेकिन सच है, स्वयं भी विचार करें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है दोस्तों। हमारे को विद्यार्थी जीवन जीना है, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी हो। बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, और लाइफ में कैसे जीना वो भी सीखो, आगे कैसे बढ़ना वो भी सीखो। अब बात करेंगे वर्क एंड टाइम की। आज का गरम मसाला कि गरम मसाला जानेंगे कौन सा, एमडीएच वाला बाबा एक्सपायर हो गए ना कोरोना काल में पिछली बार। क्या मलियाना ऐसे नाम था ना उसका, मुच्छे वाला है ना, आज उसका नाम यानी वो ही पढ़ेंगे एमडीएच या M1 D1 MDH। क्या लिख दिया मैंने, एच या वन और या टू लगाओ ना, ये W बड़े वाला, ये छोटे वाला, ये W बड़े वाला, ये छोटे वाला। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इससे सवाल कैसे बनेगा, इसको आप टाइप दो तो टाइप 2 दे दो चाहिए, वो कोई ज़रूरी नहीं। वैसे टाइम एंड वर्क का कोई हार्ड टॉपिक नहीं, बस समझने वाला चाहिए। इसमें क्या है कि M1 D1 D2 यानी M1 M2 क्या है, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। क्या लिखोगे, M1 M2 क्या, मजदूरों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या। ठीक है दोस्तों। D1 इंटू डैश D2 क्या है, डे यानी दिनों की संख्या, दिनों की संख्या क्या दोस्तों, दिनों की संख्या। H1 क्या है, यानी हॉर्स यानी हॉर्स यानी घंटे, यानी कितने घंटे काम किया। क्या H1
S2 क्या है दोस्त, क्या है बच्चों, घंटे, यानी घंटों की संख्या, घंटों की संख्या ये दोस्तों घंटों की संख्या प्रश्नानुसार मिनटों की भी हो सकती है। किसी ने इतने मिनट काम किया इतने दिन, मान लो 10 आदमी 10 मिनट काम कर रहे हैं, वही काम मान लो 5 आदमी कितने मिनट में करेंगे, वो भी आ सकता है। तो आप क्या है, ये प्रश्नानुसार ले लेना। ये W1 मान लो कैपिटल लग गया, W1 वर्क यानी कितना कार्य किया, क्या होगा W1 इन मजदूरी, क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी कार्य, क्या हो जाएगा, कार्य, वर्क, WR वर्क यानी कार्य। ठीक है दोस्तों, कार्य। और छोटा वाला W, यहाँ W2 भी लगा है, W1 2, ये W2 कर लेना, ये W1 कर लेना, ये क्या है, मजदूरी यानी रोकड़ा, कत्ता पैसा दे रहे हो है ना, बी की बात हो रही है दोस्तों, किसकी, मजदूरी की, कि कत्ती मजदूरी है अपनी, मजदूरी इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, WEGES, वेलनेस, बैलेंस लिख लो यारो, कैसे भी लिख लो। अब क्या है, ये MDH वाला आपको गरम मसाला समझ में आ रहा है दोस्तों। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बात करेंगे। आपको आप अगर क्वेश्चन पहचान गए, जो दिया हुआ है उसको काम में लो, बाकी को मत लो, बाकी को छोड़ दो। मान लो M1 D1 दिया, H1 नहीं दिया तो इतना क्या हटा दो, M2 D2 पूछ रहे हैं, इसको हटा दो। ऐसे कि हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं जो कि IAS इंटरव्यू में पूछा गया था बच्चों। क्या पूछा गया था IAS इंटरव्यू, वो जाना है क्वेश्चन। बच्चों डस्टर कहाँ गया, देखना। IAS इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती है। क्या पूछा गया कि 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती है, तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी। क्वेश्चन क्या था, इसी से संबंधित था, यानी इससे संबंधित क्वेश्चन क्या था कि 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती है, तो एक चिड़िया एक घोंसले कितने दिन में बनाएगी। ये IAS इंटरव्यू में पूछा गया था। ये क्वेश्चन IAS इंटरव्यू में पूछा गया है, इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती है कि 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में दोस्तों बनाती। तो बताइए, अगले ने क्या पूछा, तो बताइए एक चिड़िया एक घोंसले एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी, कितने दिन में बनाती है कि 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती है। 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती, तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी। तो आपका माइंड कहाँ जाना चाहिए, दोस्तों, M1 D1 H1 W कैपिटल W स्मॉल, M1 M2 D2 H2 W2 स्मॉल कैपिटल। या संख्या कितनी दे रखी है, 18 चिड़िया। दिन कितने दे रखे हैं, 18 दिन, यानी कार्य कितना है, 18 लिखा दोस्तों। तो या फिर यही काम, यानी एक चिड़िया एक कितने दिन, एक दिन में
यानी एक घोंसला, सॉरी दिनों की संख्या तो दिन है, डिट्टू याद करना है। एक घोंसला, एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी? करो सोल्व। 18 दिन। तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी? इसका आंसर क्या था? 18 दिन। आपको मान लो ये भी नहीं होगा, ये भी मान लो भूल गए आप, कुछ भी गए हो, कि एक चिड़िया एक घोंसला 18 दिन में, 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती, तो एक चिड़िया कितने में? एक दिन में बनाती है। ऐसे ये आपको क्या एक चंद सेकंडों में बताना था वहाँ पर, बस एक इजी सा क्वेश्चन था, यही पूछा था आइए सिंड्रोम। अब क्वेश्चन करेंगे दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्या है कि 56 व्यक्ति लिखो दोस्तों। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 42 व्यक्ति, 56 व्यक्ति, ऐसे लिख लो, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 56 व्यक्ति किसी कार्य को 42 दिन में, यानी 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में, 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 42 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि मान लो भाई 56 व्यक्ति हो आप, क्या है वही MDH, 56 व्यक्ति कितने दिन? 42 दिन, 24 दिन में वही कार्य है, यानी वही कार्य, तो 42 व्यक्ति हैं, तो 42 लिखा। क्या लिखा? कितने दिन में पूरा करें? डिट्टू याद करना, काटा पीटी करो 6 से 7 से कर लो, 7 से कर लो, यानी 8 7 56, 7 6 42 करो दोस्तों, कितना होगा? 6 चौका 24, 4 मल्टीपल करो यानी 32, तो डिट्टू कितने दिन में दोस्तों? कि 32 दिन में कार्य पूरा कर दे। क्वेश्चन क्या दिया था कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि वही कार्य या 42 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है किसमें? जो विद्युत विभाग में हेल्पर में पूछा हुआ है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति किसी को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एक तो था दोस्तों ये तरीका, सीधा। अब मान लो क्वेश्चन दूसरा आ गया, क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं, देखो बनाते हैं क्वेश्चन कि मान लो एक मकड़ी वाला ले लो, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी? दोस्तों ये क्वेश्चन मकड़ी वाला ले लो चाहे वो घोंसले वाला ले लो, बात एक ही है। उसका भी आंसर कितना है? 7 ही है, उसका 18 था या 7, इसमें मकड़ी कर दी कि क्वेश्चन क्या दे दिया कि 7 मकड़ी, माकड़ी कौन जाना गया? मकड़ी जो जाले बनाती है। 7 माकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी कितने दिनों में एक जाल बनाती है? बताओ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि
7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तैयार करती है। क्या कैसे आ सकता है कि तैयार करती है या बनाती है? तो एक मकड़ी एक दिन में कितने, यानी 7 दिन में कितने जाले बनाए, यानी इसमें दिनों की संख्या, यानी MDH लगाओ, MDH W जो दे रखा है वो कर दो। करो दोस्तों। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है। एक मकड़ी यानी कितने दिन में कितने जाले, यानी एक जाला बनाती है। तो करो, तो D2 का मान कितना है? 7 दिन। 7 दिन क्या आएगा दोस्तों? 7 दिन। क्वेश्चन दूसरा क्या है? यही है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है दोस्तों, वो क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। किससे संबंधित? देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीख जाओ कि ये क्वेश्चन कैसे क्या पूछना चाहता है। जब तक मैथमेटिक्स तब आएगी आपको, कितनी भी पढ़ लेना, किसी भी टीचर से 10 टीचर से पढ़ लेना, आपको तब समझ में आएगी जब मैथमेटिक्स की जड़ों को पकड़ना शुरू करोगे दोस्तों। कि रख हौसला वो समंदर भी आगे, प्यासे के पास बैठे मत थक मंजिल के मुसाबिर, ये मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी है। कि हौसलों ने किसे कहा? मंजिल से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने आंखों में आंखें डाल के कहा तेरी बस की बात नहीं, है ना। तो लोगों ने आपको क्या कहा कि तुम्हारी बस की बात नहीं। आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झूठे तुम भी, तुम्हारी भी हमारे सामने कोई औकात नहीं, है ना दोस्तों। औकात किसकी क्या है? आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतने। मान लो एक ऐसे हैं, मान लो एक हॉस्टल में 30 स्टूडेंट रहते हैं जो 20 दिन भोजन चलाते हैं। तो मान लो 15 छात्र वही भोजन कितने दिन चलाएंगे? मान लो हॉस्टल में आप रहे होगे, किसी भी हॉस्टल में, मान लो उसमें खाना है, खाने की सामग्री है। मान लो 30 स्टूडेंट किसी खाने को 24 दिन तक चलता है उसकी सामग्री। अगर उसी हॉस्टल में 15 स्टूडेंट वही खाना खाए तो वो कितना दिन चलेगा? यानी क्वेश्चन क्या है? एक हॉस्टल में 30 मान लो 60 ले लो 60 स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के द्वारा 24 दिन तक भोजन सामग्री चलती है। कि एक हॉस्टल में 60 स्टूडेंट के द्वारा 24 दिन में एक तक भोजन सामग्री चलती है। यदि यही भोजन सामग्री ऐ कह रहा है कि कोई सोमनी है हॉस्टल में, ऐसे समझो दोस्तों कि बाकी है बस सोमनी 60 स्टूडेंट खाए ना 24 दिन तक आपको गुजारा चला जाए। तो ऐ कह रहा है कि यदि ऐसे लिखो, यदि वही भोजन सामग्री 15 विद्यार्थी या छात्र लिख लो, 15 विद्यार्थी के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। अब बुझ रहे हैं कि भाई 56 स्टूडेंट हैं दोस्तों, 60 स्टूडेंट 24 दिन तक खाना चलावा। यदि वही भोजन सामग्री मान लो 15 स्टूडेंट के पास हो तो वह कितने दिन चलेगी? तो देखना ये MDH वाला चलेगा ना, लगाओ कि M1 D1 M2 D2 लगाओ। 60 स्टूडेंट कितने दिन? 24 दिन, यानी मेंबर कितने हैं? 15 दिन की संख्या पता नहीं,
काटो, 4 बार गया, गुणा कर दो इसको, डिट्टू, डिट्टू बराबर कितना है 6, 1 96 दिन, 96 दिन। ए भी खाना ने बड़ा 96 दिन चला ली, कितना दिन चला ली 96। ये तो था सूत्र से दोस्तों, ये था सूत्र से ऐसे निकालना। देखना है कैसे, 15 चौके 60 कैंसिल हो गया, गुणा किया यानी 24 मल्टीपल 4 से किया यानी 96। ऐसे क्या है, यह क्वेश्चन करने दोस्तों, क्या करने क्वेश्चन करने। क्या MDS तो सरल है, बस फॉर्मूला रखो मान निकालो। MDS तो दोस्तों क्या सरल है, MDH अपना सरल है, अपना सरल है, MDH अपना सरल है। अब क्वेश्चन दूसरा करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो कि 10 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति 6 दिन के बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो शेष काम कितने दिन में समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। अब वाला क्वेश्चन करेंगे वो और भी बेहतरीन है कि मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा गया है, कैसे आएगा। अब मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा दिया, आपको रटा दिया कि क्वेश्चन ऐसा है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि 10 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में 18 दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। क्या दोस्तों कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए यदि 6 दिन के बाद कितने आदमी और बुला रहे हैं, 5 आदमी और शामिल हो जाते हैं तो वही काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या 10 व्यक्ति 18 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं दोस्तों, मानने आपने भी मेरा भाई कर सकते हैं, तो टोटल कार्य क्या होंगे, टोटल क्या है, MDH वाले से करो, MD1 M2 D2 S2 कैसे करोगे। 10 व्यक्ति है दोस्तों, 10 व्यक्ति 18 दिन में काम करते हैं, यानी 6 दिन के बाद, यानी पहले ये काम कितने करेंगे, 6 गुणा 18 कितने 10 व्यक्ति हैं, 6 दिन काम करेंगे, कितने 10 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब मान लो और कितने शामिल हो गए, यानी 5 व्यक्ति और शामिल 15 यानी D2, यानी और कितने दिन करो सोल्व। ये कितना होगा 180, ये कितना होगा 60, लेस हो जाएगा नहीं इधर, 15 D2 निकालो, इसमें 120 15 D2 भाग दो, यानी 8 बार जाएगा, कितनी बार, यानी D2 बराबर 8 दिन, कितना 8 दिन। अब मान लो इससे क्वेश्चन घुमाया, ये क्वेश्चन सीधा है, मान लो क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया, क्वेश्चन की इसकी लैंग्वेज कैसे घुमाएगा कि 10 व्यक्ति 18 दिन में कार्य करते हैं, 5 व्यक्ति और शामिल होने के बाद में वह व्यक्ति कितने 8 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बताओ कितने व्यक्ति शामिल हुए।
कितने व्यक्ति शामिल है। तो आपको क्या करना है, मान लो पहले क्या 10 व्यक्ति थे, कितने दिन में, 18 दिन में कितने व्यक्ति और शामिल किया जाए कि यह कार्य क्या है कितने में, यानी 10 में से कितने और व्यक्ति शामिल हो कि वह 8 दिन में कार्य समाप्त हो। क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि कोई कार्य 10 व्यक्ति 18 दिन में कर सकते हैं, तो 5 कितने व्यक्ति शामिल हो किया जाए कि 10 व्यक्ति, यानी 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। तो यहाँ m प्लस कर देना, इसका मान 180, इसको सोल्व करो, 80 प्लस कितना होगा 8m, निकालो 100 इक्वल टू 8, काटा पीटी करो, कितना आ गया दोस्तों, कितना 8, सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10 व्यक्ति इतने, कितने व्यक्ति शामिल और किए जाए, यानी m प्लस, सही है, यानी 80 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब देखना इसको ऐसे करो, 8 का 10 प्लस m लिया दोस्तों, 180 या कितना है 18। वहाँ आपको संख्या ऐसे ये तो पॉइंटों में आएगी, देखना कितने किस में है, ये पॉइंटों में निकालो, 8 दूनी 16, 2 4 8 5, हाँ ये तो हाँ सॉरी दोस्तों पूरा कटेगा, 8 5 40, यानी 10 प्लस हाँ। अब कितना है घटाओ, m इक्वल टू कितना है 15। पहले व्यक्ति थे 10, अब कितने 15, बढ़ गए कितने 5, तो 5 व्यक्ति और शामिल करोगे तब वो काम क्या 8 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, कैसे ऐसे भी दे सकते हैं कि मान लो कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, कितने व्यक्ति मैं शामिल और करूं ताकि वह कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। अगर मान लो यही क्वेश्चन घुमा के दे दिया आपको, और भी घुमाओ इस कुछ कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, वही कार्य 15 व्यक्ति 8 दिन में पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति 58 की ताकि वो कार्य, यानी कितने व्यक्ति 58 या शामिल करो ऐसे देगा। तो 28 तब तो माइनस करना है यहाँ, और शामिल किया तब प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या इसमें गर्मा गर्म क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने दोस्तों बता दिया कि ये ऐसा तो है, ये ऐसा तो है। अब बात करेंगे ये इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझना होगा, लैंग्वेज समझनी होगी। मैंने जितने मोस्ट क्वेश्चन थे आए हुए प्रीवियस जो एग्जाम में वो करवा दिया आपको 2-4 क्वेश्चन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे मिक्सिंग क्वेश्चन चलेंगे इसमें क्या। ये थी कार्य एंड वर्ग की सेकंड टाइप, यानी ऐसे करेंगे। फिर हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, उसमें क्या क्षमता पे आधारित, क्षमता दी होगी तो समय पूछेगा, समय दिया होगा तो क्षमता पूछेगा, यानी कितने दिन, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी शेयर को, हमें ऑल द बेस्ट।